ब्राह्मण जब तक इस देश में शिक्षा को संभाले रहा तब तक धर्मांतरण नहीं हुआ। ब्राह्मण के हाथ से शिक्षा गई, धर्मांतरण हो गया। अब सोचो, अब मुझे बताओ, इस देश में पढ़ा कौन रहा है? अब हमारे देश में शिक्षा किसके पास है, मतलब पढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बोलो। अब हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल एक्टिव हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में अब कौन से स्कूल खुल रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल और क्रिश्चियन स्कूल। कौन से? आपके भी बहुत सारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते होंगे, हाँ या ना? अब सोचिए कि जिन लोगों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया लूटी, अंग्रेजों ने, आज आप उन अंग्रेजों के, उन क्रिश्चियनों के जो देश में धर्मांतरण करा रहे हैं, उन क्रिश्चियनों के स्कूलों में आज हिंदू पढ़ने के लिए मजबूर है। ये देखिए, भारत में रहकर ये भारत की दुर्दशा देखिए। जब तुम्हारी संतान को क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो फिर वो पढ़ लिख करके क्या बनेगा? क्रिश्चियन बनेगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। और हमारे यहां जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो ब्राह्मण राष्ट्रभक्त बनाता रहा, ए मर जाना पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। अब क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे, अब पंडित जी नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, अब ब्राह्मण नहीं पढ़ा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है? वो क्रिश्चियन जो गाय का मांस खाते हैं, हाँ या ना? तुम गाय की पूजा करते हो, जय गौ माता, जय गौ माता, और वो लोग गाय का मांस खाकर तुम्हारी औलाद पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे वो? क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया तो हमारे देश में माँ बाप फुटपाथ पर आ गए। पढ़ाया उन्होंने, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी, घर घर गाय हुआ करती थी, हाँ या ना? शिक्षा बदल गई साहब। अब क्रिश्चियन लोगों के हाथ में शिक्षा है। पहले गुरुजी कहते थे तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहन कर आना, और आजकल तुम कलावा बांध कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है, और वो लोग खुद क्रॉस पहन करके तुम्हें पढ़ाते हैं, हाँ या ना? कोई विरोध करने वाला नहीं है। देख लेना बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम, इस देश में भी हिंदुओं की अब यही दुर्दशा होने वाली है, नहीं सुधरे तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, पर विचारधारा पूरी क्रिश्चियनों की है। पढ़ वही रहे ना। आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को अंडे खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे बच्चों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना इस देश को तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारने से बचते थे, और जब से ये क्रिश्चियन लोग पढ़ाए आज 95% लोग इस देश के सनातनी मांसाहारी हो गए हैं। बात सही है कि गलत है? आप बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं, कुछ मुर्गा खाते होंगे, अंडा खाते होंगे। ब्राह्मण एक व्यवस्था रही, लेकिन आज के लोग ब्राह्मण से नफरत करने लग गए। जिस ब्राह्मण ने संस्कृति को बनाए रखा, संगठित रखा, आज उसी ब्राह्मण से लोग नफरत कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई जात नहीं, एक व्यवस्था है। जब तक इस देश का राजा क्षत्रिय था तब तक इस देश में
चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे और बलात्कार करने वाले को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हमारा कानून कैसा है? पहले का राजा क्षत्रिय था तो न्याय करता था। राम कौन थे? क्षत्रिय, न्याय करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कुत्ते को न्याय दिलाया था राम ने। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। आज हमारा जो कानून है ना, कैसा है? बोलो। अंधा। अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अब बताइए, आप लोग अंधे हो कि आंख वाले हो? आंख वाले लोगों के देश में अंधे कानून की क्या जरूरत है साहब? कानून अंधा क्यों होना चाहिए, आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है इसलिए हमारे यहां बलात्कार कोई करता है तो कभी, अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया एक डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ। सारा मोमबत्तियां बुझ गई, सबकी सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला मौत से खीर पूड़ी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि होना क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पड़ताल करके न्याय कर लो कि भाई ये गलत किया कि नहीं, सही निर्दोष है कि दोषी है। दोषी है तो चौराहे पर खड़ा करो, पूरी दुनिया की मीडिया लाइव प्रसारण करे और लाइव उसको फांसी की सजा दी जाए ताकि लोग डरें, यार हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। कौन है जिम्मेदार? बोलो। बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यदि चौराहे पर फांसी हुई तो समाज में डर पैदा होगा, बलात्कार रुकेंगे? तो बताओ, यदि बलात्कार हो रहे हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा। अंधा कानून जिम्मेदार है। पट्टी उतारो इस अंधे कानून की और आंख वाला बनाओ। मैया सही है। क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी, क्या मजाल कोई बलात्कार करे? रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हाँ। 1 लाख बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हाँ। बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। बलात्कारी बेटा है उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर मां बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके बड़ा करे। गलती मां बाप की भी है, हाँ या ना? रावण की गलती की सजा रावण के बेटों को मिली कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना। हाँ, जब तक कानून, जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना तो कानून व्यवस्था मजबूत। इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में, हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो ब्राह्मण को ना तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भारत के कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ चला गया है। छोटे व्यापारी के पास कुछ नहीं है, दुकान खोले बैठा है सवेरे से शाम तक, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है आज के समय पर। ये वैश्यों की स्थिति हो गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य इतना परेशान है, आज का देश का व्यापारी इतना परेशान है, सरकार इतना टैक्स ले रही है कि जरूरत से ज्यादा। व्यापारी परेशान है, कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या? पूरे भारत के व्यापारियों से पूछ लो,
आज रो रहे हैं सारे व्यापारी, परेशान हैं, धंधा नहीं चल रहा है, ठीक से काम नहीं चल रहा है, अब जैसे तैसे बस चूल्हा जल रहा है बस, क्योंकि व्यापार विधा बदल गई ना। अब ऐसा है हमारे देश में कि एक व्यक्ति यदि काम करता है, अब जैसे मैं उदाहरण क्या दूं, बड़ा देखो हम लोग क्या करें, सब बातें पूरा क्लियर तुम्हें बता दें तो बड़ा विरोध हो जाए, इसलिए हम कहते हैं हमें बताना कम पड़े, तुम भी थोड़ा जानो, अपने से जानो। ऐसा है कि एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूं, समझना। एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक से ही काम होता है, बाल्टी प्लास्टिक की, मग्घा प्लास्टिक के, खिलौने प्लास्टिक के, हर चीज आजकल किसकी है? प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक का आता है दाना, और उस दाने से प्लास्टिक के सामान बनते हैं। तो जो प्लास्टिक का दाना आता है ना, वो दाने का एक आदमी के पास पूरा कारोबार है कि मैं ही तुम्हें दाना सप्लाई करूंगा। यदि दूसरा व्यापारी कहे कि भाई अच्छा बाजार में ना कंपटीशन होना चाहिए, यदि कंपटीशन नहीं है तो फिर मनमाना चलेगा, वो चाहे जितना रेट ले देना पड़ेगा, पर कंपटीशन है तो वो चीज 10 की दे रहा है तो आपको 9 की भी मिल सकती है, वो कहेगा भाई मेरा भी चले। तो ऐसा है कि जिसके पास ये व्यापार है ना प्लास्टिक का, वो इतना बड़ा आदमी है कि दूसरा कोई बाजार में उतरता है ना वो दाना सप्लाई करने, तो वो अपने दाने को सस्ता कर देता है। 10 रुपए का है तो 5 रुपए का कर देता है। अब जब 5 रुपए का मिल रहा है तो वो वाला आदमी जो नया नया खोले बैठा था वो बर्बाद हो जाता है, चले गई नहीं, फिर वो कर देता है बंद, और जब वो बंद किया तो इसने फिर 10 रुपए का 20 रुपए कर दिया, फिर ये 10 रुपए का ये चल रहा है बाजार में। तो गिने चुने लोगों के पास हाथ है, वो चाहे बाजार को नीचे गिरा दें, वो चाहे बाजार को बोलो ऊपर उठा दें, ये चल रहा है। अब व्यापारियों के हाथ में कुछ नहीं है, इनकी भी बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा जैसे तैसे। क्यों जी? बाजार में व्यापारियों की स्थितियां सही हैं कि गड़बड़ है? शूद्र, शूद्र जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? शूद्र है जो सबकी सेवा करे, सबका साथ दे। शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र एक व्यवस्था है। हमारे यहां शूद्र से कभी छुआछूत था ही नहीं, कभी ये भावना थी ही नहीं कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। आज गौरी गोपाल आश्रम में देखो सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ, हम किसी माँ से जाति नहीं पूछते, और सभी माँ के पांव दबाकर सभी माताओं की सेवा करते हैं। सभी माँओं की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सबकी सेवा, कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जात पात का त्याग करके जातियां व्यवस्था के लिए हैं, ना कि छुआछूत के लिए। शूद्र जो है हमारे यहां एक व्यवस्था के लिए है, शूद्र कोई जाति नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चारों के पिता कौन हैं? जोर से, जोर से, कौन है चारों के पिता? एक भगवान श्रीमन नारायण। हम चारों के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से, और शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ, जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों एक बाप की संतान हो गए कि नहीं? चारों कौन हो गए? भाई, और चारों भाई। अब चारों भाई हो तो आपस में लड़ते क्यों हो? कौन बड़ा और कौन छोटा? इसलिए कोई छोटा नहीं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे
कि आप लोग गंगा मैया की कसम खा के आज मुझे वादा करो कि एक एक हिंदू जो धर्मांतरण कर चुका है, आप कम से कम एक एक हिंदू को समझा करके और आप उसका घर वापसी कराएंगे, कराओगे। और सबको गले लगाओ, कोई छुआछूत ना माना करो। सब हमारे हैं, दलित भाई हमारे हैं, जंगल के आदिवासी कोल भील हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी है। जब राम ने छुआछूत नहीं रखा, मैं कौन होता हूं। हमारे दलित भाई शूद्र जो भाई हैं, यदि वो गरीब हैं तो हमें उनको आटा देकर, चावल देकर, दाल देकर उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी बेटी का ब्याह हो रहा है तो हमें थोड़ा सहयोग करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो गलत रास्ते पर गए तो समझाना चाहिए। गांव के बड़े मुखिया को जाकर उनके साथ थोड़ा बैठना चाहिए। हर बड़े व्यक्ति को चाहिए कि वो हर गांव के हर तबके को गले लगाए। राम अयोध्या के राजा हैं, पर वो अयोध्या के राजा बनने से पहले सबसे पीछे पायदान पर खड़ी हुई माता शबरी के घर जाकर वो शबरी को गले लगाते हैं। इसलिए तो राम राजा बने, जो सबको गले लगाए, जो सबको। हाँ, अब हम कहें कि जी हम तुम्हें गले नहीं क्यों नहीं लगाओगे गले, सबको लगाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, शराब पीने में पैसा ना बिगाड़ो, मांस खाने में पैसा ना बिगाड़ो। हमारे गरीब दलित भाई को पैसों की जरूरत है उसकी बेटी के ब्याह में, तो आप थोड़ा सहयोग करके उसकी बेटी का ब्याह करो। उसके घर में रोटी नहीं है तो रोटी की जरा व्यवस्था कराओ। यदि तुम नहीं कराओगे तो क्रिश्चियन लोग पैसा देकर धर्मांतरण करा लेंगे और वही क्रिश्चियन फिर उनको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे, उतार देंगे लड़ाई कराने के लिए। फिर तुम लड़ना अपनों से। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पैसा दे दे कर ही तो क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। तो आप लोग पैसा गुटखा में लगा रहे हो, शराब में लगा रहे हो। आप भी पैसा बचाओ, ज्यादा कमाओ और आप भी भारत मां की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो। सनातन धर्म से प्यार करते हो तो प्रत्येक सनातनी को गले से लगाना सीखो। राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के मुख से सुनकर? अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए श्री राधे राधे